हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूँ। रिलेटिव मोशन के हम लोग लेक्चर नंबर 6 पर पहुँच चुके हैं और याद करिए लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने आपको रिवर बोट प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ बताइए, रिवर बोट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको कराई थी और ये लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 हम लोग करा चुके हैं और अब देखिए रिलेटिव मोशन के एक तरह से हम लोग लास्ट में चल रहे हैं। रेन अम्ब्रेला की प्रॉब्लम हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 6 में, तो एक तरह से इसको रेन प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। इसकी बात हम लोग करेंगे, तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग रेन प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पूरे सभी जितना भी रिलेटिव मोशन में पढ़ा है सबके कंबाइंड क्वेश्चंस लगवाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर में रेन प्रॉब्लम की बात करते हैं। एक डायग्राम से आपको समझाते हैं, तो बहुत आसानी से आपको समझाते हैं। एक डायग्राम लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये देखिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और बारिश हो रही है, रेन आ रही है और रेन इस तरह से देखिए आ रही है, ठीक है। इस तरह से आप देखते जाइए, यहाँ पर ऐसे ही बना देते हैं डॉटेड लाइन से जिससे सब नज़र आए। और देखिए रेन आपकी इस तरह से वर्टिकली ही गिरेगी, इसी तरह से गिरेगी, आपको ऐसा ही फील होगा। और ये जो मैन है ये आपका एक तरह से ऐसे चल रहा है जैसे हम चल रहे हैं, यानी आपके राइट डायरेक्शन में चल रहा है, राइट डायरेक्शन या एक्स एक्सिस कह सकते हैं, यानी आई कैप कह सकते हैं, ठीक, ऐसे चल रहा है। और देखिए वी आर जो है वेलोसिटी ऑफ रेन। अच्छा आपको बता दें, ये हम लोग वी आर लिख रहे हैं, ये वेलोसिटी ऑफ रेन या स्पीड ऑफ रेन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आरजी भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं वी आर जी। अभी इसको मिटा देंगे लेकिन और ये एक तरह से मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब इसको वी एम जी भी लिख सकते हैं। तो ये हम आपको बता दे रहे हैं, मतलब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो रेन है वर्टिकली अगर नीचे की तरफ आ रही है तो आप एक तरह से ये अगर नीचे की तरफ जा रही है तो ये माइनस जे कैप है, जाहिर सी बात है माइनस जे कैप है, और जो आपको मैन को दिखाई पड़ेगा। और ये जो मैन है ये एक तरह से आई कैप के डायरेक्शन में जा रहा है पहले, ठीक है। अब जाहिर सी बात है बारिश हो रही है तो बिना खाली तो जाएगा नहीं, भीग जाएगा। तो क्या किया, देखिए यहाँ से एक अम्ब्रेला इसने लगा लिया। अब वो सीधा रखे टेढ़ा रखे कैसे रखेगा, यहाँ पर आपका अम्ब्रेला हम आपको बना देते हैं। एक थोड़ा सा डायग्राम अम्ब्रेला का बना देते हैं, बहुत अच्छा नहीं बनेगा लेकिन बना देते हैं। एक यहाँ पर अम्ब्रेला लिए हुए हैं, ठीक है भाई। तो ये बच रहा है रेन से। अब आपको बताना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी वी आर एम के बारे में आपको बात करनी है। तो वी आर एम आपको बताना है। तो आप देखिए ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर हम लोग निकालें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकाल रहे हैं, वी आर एम निकाल रहे हैं, तो वी आर एम आप निकालेंगे तो आप जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी एम हो गया भाई, वी आर माइनस। एक तरह से आप जो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन तो आपको बताया था वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। तो आप यहाँ से अगर इसका मॉड निकालें तो दोनों, अब चलिए एक काम करते हैं, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से यहाँ डायग्राम बनाकर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, आप जानते हैं। तो देखिए आपको वी आर माइनस वी एम करना है, यानी रेन की जो वेलोसिटी है जैसे है वैसे रहेगी। तो वी आर जरा बताइएगा, ये नीचे की तरफ था, नेगेटिव यहाँ पर वाई एक्सिस पर था और यहाँ ले लिया आपने, ये हो गया आपका वी आर हो गया, वेक्टर वी आर हो गया। वीएम को क्या करना है, रिलेटिव निकालना है। रिलेटिव, और अच्छा जब भी रिलेटिव की बात होती है आपके दिमाग में ये बात रहती है कि एक रेस्ट में हो जाता है। तो जब रेस्ट में हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको अपना अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो रेस्ट में हो गया तो ये अपोजिट चला जाएगा, इसका मतलब पहले वीएम था माइनस वीएम हो गया। तो अगर ये एक्स एक्सिस में जा रहा था अब नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा, इसका मतलब ये इधर जाएगा आपका, ये माइनस वीएम हो गया, यहाँ पर लिख दिया हमने माइनस वीएम होगा। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से, रिलेटिव है। अब पैरेललोग्राम आप बनाना जानते हैं, पैरेललोग्राम बना लीजिए और पैरेललोग्राम में जरा बताइएगा, आपको पता होगा दोनों के बीच की जो डायगोनल होगी यही इनका रिजल्टेंट दिखाएगी, मतलब यही वी आर एम होगा। अब दो वेक्टर बताइएगा क्या है, 90 डिग्री पर है। अगर हम इसका मॉड निकालें, मॉड अगर निकालेंगे वी आर एम का मॉड तो हो जाएगा वी आर माइनस वी एम का मॉड।
अब इसका मॉड हो गया, दो वेक्टर 90 पर होते हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस 90 जीरो हो जाता है, तो वी आर एम क्या निकल गया, अंडर रूट वी आर का स्क्वायर और प्लस वी एम का स्क्वायर। ये आपका है मैग्नीट्यूड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, आपका निकल गया भाई बहुत आसानी से। अगर आप एंगल निकालना चाहते हैं वर्टिकल से, मान लीजिए वर्टिकल से निकालना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल से भी निकाल सकते हैं, तो ये एंगल आप थीटा ले लीजिए वर्टिकल वाला, और tan थीटा आप जानते हैं अगर किसी वेक्टर को उसके पैरेलल रखते हैं तो मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, तो मॉड यहां पर इसका रखना है, तो आप बताइए यहां पर रख दिया, बताइए क्या परपेंडिकुलर हो गया Vm और डिवाइड बाय क्या हो गया Vr, tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होगा, थीटा अगर निकालें तो tan इनवर्स Vm डिवाइड बाय Vr आ गया। समझ गए भाई, ये कॉन्सेप्ट है। कभी कभी आप देखिए जैसे आप बाइक पर जाते हैं तो पानी बहुत तेज पड़ता है, अगर बाइक पर खड़े हैं तो उतनी स्पीड नहीं लगती होगी, पानी जैसे पड़ता होगा आपके ऊपर तो उतनी चोट नहीं लगती होगी, लेकिन आप तेजी से चलाने लगे तो तर 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 आगे से पड़ता होता है। तो मान लीजिए कोई पीछे बैठा है और आप गाड़ी चला रहे हैं, बहुत तेज नहीं चला रहे वरना तो अम्ब्रेला भी नहीं ले पाएंगे, अम्ब्रेला लेकर बैठा हुआ है, तो वो अम्ब्रेला जाहिर सी बात है आगे की तरफ करेगा जिससे आप पर पानी ना आए। यही सब यहाँ बताना है, इसी सब से रिलेटेड क्वेश्चन करा, कॉन्सेप्ट आपके सामने है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं आपके स्क्रीन पर, जब तक हम इसको इरेज करेंगे आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा और इरेज करते करते ही इसको हम क्वेश्चन को पढ़ देंगे, उसके बाद हम लोग फिर वो आपके स्क्रीन से वो क्वेश्चन हट जाएगा और उसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से पहला क्वेश्चन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान था, एक तरह से रिलेटिव निकालना था, तो आप जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो तो हम बता ही रहे हैं, पूरा रिलेटिव मोशन में वही हम बता रहे हैं। अब लेक्चर नंबर 6 तक आप लोग आ चुके हैं, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। मैन इज रनिंग थ्रू एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, यानी जो मैन है वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रन कर रहा है, ठीक है भाई। और रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, रेन जो गिर रही है वो बताएगा 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गिर रही है, ठीक है। ए नंबर निकालना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, यानी VRM निकालना है। दूसरा, हाउ फार इन फ्रंट ऑफ हिम वुड एन अम्ब्रेला हैव टू एक्सटेंड टू कीप द रेन ऑफ इफ ही होल्ड्स अम्ब्रेला 1.6 मीटर एबव फीट, अगर अपने फीट से पैर से जरा बताइए 1.6 की हाइट पर बताइएगा ये अम्ब्रेला पकड़ता है। ये ऐसे करके बना लीजिए, रेन देखिए ऐसे गिर रही है, ऐसे गिर रही है ये वर्टिकली, और ये जा रहा है आगे, Vm हो गया और ये Vr हो गया। Vr डायग्राम बना लेते हैं रिलेटिव मोशन का, आसानी से आप जानते हैं Vrm निकालना है, पहले ए नंबर में Vrm निकालना है, तो Vrm जो हो जाएगा ये Vr माइनस क्या होगा Vm होगा, बहुत आसानी से आपने कर दिया। अब डायग्राम इसका बनाइए, पैलोग्राम से एक्स एक्सिस लीजिए और यहाँ पर वाई एक्सिस लीजिए, या कुछ ना करिए ऐसे ही चलिए। अब देखिए Vr नीचे की तरफ जा रहा था, Vr नीचे की तरफ जाएगा, ये आपका Vr हो गया वेक्टर Vr। Vm बताइए माइनस में रखना है, तो पहले अगर ये राइट में जा रहा था तो अब हो जाएगा लेफ्ट में, माइनस Vm हो गया, और ला पैलोग्राम से इसको खटाक से बना लीजिए, और ये देखिए आपका यहाँ पर नेट Vrm दिखाएगा आपका, ठीक है, Vrm दिखाएगा। और एंगल वर्टिकल से अगर आप लीजिए तो tan थीटा, यहाँ पर थीटा दिखाएगा एंगल वर्टिकल से, अगर हॉरिजॉन्टल से लेंगे तो यहाँ पर एंगल लेना पड़ेगा। आप जरा बताइएगा अगर इसका मॉड निकालें तो Vrm आपको बताया था मॉड में बताएगा Vr का, क्योंकि दोनों 90 पर हैं तो Vr स्क्वायर और प्लस Vm का स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए Vr है 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। Vrm निकल गया, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया इसमें कि बताइए हम अम्ब्रेला जो है उसके फीट से कितना दूर रखे, तो जरा इसका भी डायग्राम, और इसका डायग्राम हम चलिए एक बार आपको हमने पैलोग्राम के मेथड से बनाया, तो एक बार हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक बार हम ट्राइंगल, लॉ ऑफ ट्राइंगल वाले मेथड से बना देते हैं, ट्राइंगुलर मेथड से बना देते हैं। तो देखिए ये है रेन नीचे जा रही है, आपको पता ही है ऐसे जा रही है, और लॉ ऑफ ट्राइंगल से हम बना देते हैं, इसको यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देते हैं और ये बन जाएगा जिससे इसी में साथ में दिखे। और देखिएगा ये Vm इधर आ रहा है, आपको दिखा ही है Vm इधर आ रहा है, माइनस Vm है, और ये Vr है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे आपको साफ साफ नजर आए। और ये देखिए आपका नेट हो जाएगा, Vrm हो गया, ठीक है, Vrm हो गया, ये Vm था Vr था। थीटा आपने पता है वर्टिकल से अगर लेंगे तो यही एंगल लेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल से लेंगे तो ये वाला एंगल ले लेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि पैरेलल लाइन तो वही सेम होगी। लॉ ऑफ ट्राइंगल से बना दे रहे हैं, उससे भी बना दिया। आप जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इधर आ रही है,
अब जाहिर सी बात है, अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इधर आ रही है तो अम्ब्रेला तो हमें ऊपर कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। तो अम्ब्रेला जैसे बताएगा हमको इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ये देखिए अम्ब्रेला यहां पर लगा दिया हमने, तभी तो आप बच पाएंगे। ऊपर की तरफ लगाएंगे तभी तो इस डायरेक्शन से बच पाएंगे, क्योंकि देखिए आप यहां पर खड़े हुए तो आपको अम्ब्रेला तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा ना। तो आप देखिए अम्ब्रेला आपने इसी डायरेक्शन में लगा दिया, इसी डायरेक्शन में लगा दिया। और इसकी हाइट कितनी दी हुई थी, इसकी हाइट मान लीजिए अम्ब्रेला बिल्कुल इसके क्लोज ही लगाया आपने, तो हाइट कितना दिया हुआ है ये देखिए आपको वहां पर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है यहां पर, हाँ 1.6 मीटर दिया, 1.6 मीटर हाइट दिया हुआ है। आपको ये डी निकालना है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा ना, देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं, देख कर सामने लिखा हुआ हाउ फार इन फ्रंट ऑफ हिम वुड एन अम्ब्रेला हैव टू एक्सटेंड, कितनी दूर, उससे दूर कितनी निकालना, वही डी आपको निकालना है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ए नंबर तो हमारा निकल चुका, ये VRM हमारा निकल चुका। अब यहां पर हम बी नंबर निकाल रहे हैं, साफ साफ दिख रहा होगा। अब ये डायग्राम बना हुआ है, बना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर देखिएगा बी नंबर आप निकालेंगे तो tan थीटा आप निकालिए, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब यहां पर इसका मॉड रखेंगे VM डिवाइड बाय क्या हो गया VR। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि tan थीटा यहां पर निकालना है, और थीटा शायद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको, हाउ फार, अच्छा थीटा नहीं दिया हुआ यहां पर, आपको इससे निकालना पड़ेगा। देखिए ये 1.6 दिया हुआ है और 1.6 आपको दे दिया हुआ है, डी आपको निकालना है। बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे, पहले आपको tan थीटा से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो tan थीटा की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं। tan थीटा जरा बताएगा, आपने पता है पहले से आपको VM डिवाइड बाय क्या होगा, VR होगा। VM आपका जरा बताइएगा 3 है और ये डिवाइड बाय 4 है, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया 3/4। tan थीटा की जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए और अब इसको लेंथ वाले टर्म में रखिए। लेंथ वाले में रखेंगे, बताइए परपेंडिकुलर हो गया D और बेस क्या हो गया 1.6, और इधर से tan थीटा देखिए 3/4 निकला हुआ है, रख दीजिए 3/4, और यहाँ 1.6 है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया 0.4, D आपका निकल गया 1.2 मीटर, ये आंसर आ गया दूसरा। यानी कि आपके फीट से इतनी डिस्टेंस पर होना चाहिए। यही आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन बोलते हैं। जब तक इसको इरेज करते हैं आपके स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, वर्टिकली लिखिएगा 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ यही है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड अ मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर से सुनिए, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली with speed 10 meter per second and man is moving with velocity 6 meter per second. Find angle when umbrella should be hold. Find angle when umbrella should be hold by a man to avoid wet. तो वेट यानी गीला होने से बच जाए। तो अब आपके स्क्रीन से हम लोग ये क्वेश्चन हटाते हैं और आप बताइए, रेन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और मैन जो है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो फिर से वही है, ये देखिए मैन आपका 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, VM दिया हुआ है, या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी कह सकते हैं, VMG भी कह सकते हैं, और रेन ऐसे ऐसे आ रही है। तो रेन ये आ रही है, VR आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फटाफट हम लोग इसको निकालते हैं। आपको बताना एंगल, जिससे बताइए जिस एंगल पर ये अपने अम्ब्रेला को रखे जिससे ये इसके ऊपर पानी ना पड़े, बारिश का पानी ना पड़े। तो देखिए फिर से हम लोग डायग्राम बनाते हैं, फिर से डायग्राम बना देते हैं, वही डायग्राम फिर बनाते हैं, लाभ पैलोग्राम से ही बना देते हैं। चलिए, कभी ट्राइंगल से कभी पैलोग्राम से आप बना दिए। आप जानते हैं VRM हो जाएगा VR और माइनस VM, फटाक से बना दिए। VR तो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ ही रहेगा, तो ये बन गया VR। और VM जरा बताइएगा, VM कहां पर, माइनस VM है, तो माइनस VM वेक्टर को हमने इधर कर दिया, तो माइनस VM इधर आ गया। अब यहां पैलोग्राम बना दीजिए, पैलोग्राम बन गया, और यही देखिए VRM की डायरेक्शन हो गई। अगर आप यानी जो ये मैन एक्सपीरियंस करेगा वेलोसिटी, ये इस डायरेक्शन में स्पीड, इस डायरेक्शन में स्पीड करेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, आप बताएगा मैन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो आपका होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो आपको जाहिर सी बात है अम्ब्रेला इसी लाइन में लगाना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में।
तो ये अम्ब्रेला यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो अम्ब्रेला आपने लगा दिया। अगर आप बताइए एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो आप देखिए आपको एंगल थीटा ही तो निकालना वर्टिकल से, तो tan थीटा आप देख लीजिए, आप परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो Vm डिवाइड बाय Vr हो गया। Vm जरा बताइए कितना है 10 और यहां पर क्या हो गया 6, और ये देखिए आपका 5 डिवाइड बाय 3 हो गया, 5/3 आ गया, यानी थीटा आ गया tan इनवर्स, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, 5/3 हो गया फ्रॉम वर्टिकल से एंगल है। अगर कोई हॉरिजॉन्टल से पूछेगा तो आप 90 से माइनस कर सकते हैं जो भी एंगल आएगा यहां पर। तो देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कराते हैं जल्दी से, आपके स्क्रीन पर वो क्वेश्चन होगा तीसरा। चलिए हम पढ़ते हैं, और तीसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है। देखिएगा यहां पर क्या है, अ मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से बताइएगा मैन मूव कर रहा है, ठीक है। और एन ऑब्जर्वर देखिएगा, अ मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। रेन जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही था। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, ठीक है, ग्राउंड नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो आप देखिएगा ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, बिल्कुल सेम है, और बिल्कुल डायग्राम भी सेम आपका बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन से अब वो क्वेश्चन हटता है, और हम लोग जल्दी से आपको यहाँ पर बता देते हैं कैसे यहाँ पर लगेगा। आपकी लॉ ऑफ ट्रायंगल से ही बना देते हैं। देखिए लॉ ऑफ ट्रायंगल से यहाँ पर बना दिया, और ये देखिए यहाँ पर ये हो गया और ये हो गया, लॉ ऑफ ट्रायंगल से बना दिया। ये VR है, ये माइनस VM है, और ये हो गया VRM। बताइए डायरेक्शन निकल जाएगी आराम से कि नहीं निकल जाएगी? बिल्कुल इजीली निकल जाएगी। अगर आप VRG देखें तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ VRG की क्या दिया हुआ आपको, अ मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, बताइए मैन, और रेन फॉलिंग वर्टिकली 10 मीटर पर सेकेंड। तो नीचे की तरफ जा रही है तो -10J कैप रख सकते हैं इसको। ये सिर्फ हमने IJ कैप बताने के चक्कर में, वरना तो कुछ निकल ही गया था, आपको समझ गए थे। और VMG यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर निकालिए तो वो कितना दिया हुआ भाई, आपको देख लेते हैं क्वेश्चन में, 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, 5 मीटर पर सेकंड, और ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 5I कैप रख देंगे। लेकिन जब बताइएगा हम लोग VRM रखेंगे ना, तो एक तरह से VR आपका बताइए VRG है, और माइनस यहां पर क्या हो जाएगा VMG है। आप करेंगे इसका मतलब VM को माइनस करना पड़ेगा, तो ये जो एक्स एक्सिस में चल रहा है आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गया, और tan थीटा आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं VM डिवाइड बाय VR। VM की वैल्यू दिया हुआ है, कितना है भाई 5 डिवाइड बाय 10, इसका मतलब हो गया tan थीटा 1/2 हो गया, थीटा हो गया tan इनवर्स 1/2। वर्टिकल से ये डायरेक्शन हो गई, फ्रॉम किससे है भाई, वर्टिकल से है, यानी रेन वाली डायरेक्शन से है। रेन जिधर पड़ रही उसके जरा बताइए उससे एंगल लिया गया है। और अगर आप इसका मॉड निकालना चाहते हैं, स्पीड निकालना चाहते हैं, तो √VR का स्क्वायर और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा VM का स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, और यहां पर हो गया 125, √125 मतलब 5√5 मीटर पर सेकंड आपका यहां पर आ गया। अगर मीटर पर सेकंड में दिया है तो आ गया। इस तरह से देखिए आज हमने रेन अम्ब्रेला पर बेस्ड 3 क्वेश्चन भी कराए, उसके कॉन्सेप्ट भी आपको बताया हमने, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और अगले डे जो लेक्चर नंबर 7 में हम लोग आपको बताएंगे, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सभी के मिक्सअप क्वेश्चन कराएंगे। तो हो सकता है 1-2 लेक्चर और बने, यानी 7 और 8 आपका बने, जिसमें हम लोग मिक्सअप टाइप के प्रॉब्लम रिलेटिव मोशन के कराएंगे लेक्चर 7 और 8 में। उसके बाद ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। खूब जमकर पढ़िए, खूब मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच।